नमस्कार दोस्तों, हैप्पी जर्नी 87 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस जर्नी के अंदर वृंदावन शहर का दर्शन कराएंगे। वृंदावन शहर का नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में इतिहास हम जानेंगे। यहाँ आप सभी इस वीडियो में देखेंगे कि यहाँ कई लोग वृंदावन की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि जैसे गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करते हैं वैसे ही ये वृंदावन की यहाँ प्रदक्षिणा करते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं, वृंदावन के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। वृंदावन भगवान कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। यह स्थान श्री कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यह भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मथुरा से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पश्चिम यमुना तट पर स्थित है। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण आदि में वृंदावन की महिमा का वर्णन किया गया है। वृंदावन वह जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने महारस किया था। यहाँ के कण कण में राधा कृष्ण के प्रेम की आध्यात्मिक धारा बहती है। वृंदावन में जन्माष्टमी मथुरा से अगले दिन मनाई जाती है तथा 56 भोग लगाया जाता है। यहाँ लगने वाले 56 भोग को देखने दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। वृंदावन का इतिहास के बारे में जानते हैं कि कालिदास ने इसका उल्लेख रघुवंश में इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में सुर सेनाधिपति सुशेषण का परिचय देते हुए किया है। इससे कालिदास के समय में वृंदावन के मनोहारी उद्यानों की स्थिति का ज्ञान होता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार गोकुल में से कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ वृंदावन निवास के लिए आए थे। विष्णु पुराण में इसी प्रसंग का उल्लेख है। विष्णु पुराण में अन्यत्र वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन भी है। कहते हैं कि वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। श्रीमद् भगवत के वर्णन तथा अन्य उल्लेखों से जान पड़ता है कि प्राचीन वृंदावन गोवर्धन के निकट था। गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा की स्थली वृंदावन परस राजस्थली के निकट था। अष्टछाप कवि महाकवि सूरदास इसी ग्राम में दीर्घकाल तक रहे थे। वृंदावन के नामकरण के बारे में हम जानते हैं कि वृंदावन पावन स्थली का नामकरण वृंदावन कैसे हुआ, इसके बारे में अनेक मत है। वृंदा तुलसी को कहते हैं। पहले यह तुलसी का घना वन था, इसलिए वृंदावन कहा जाने लगा। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा अर्थात राधा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री राधा रानी के 16 नामों में से एक नाम वृंदा भी है। वृंदावन को व्रज का हृदय भी कहा जाता है, जहां श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाओं की है। इस पावन भूमि को पृथ्वी का अति उत्तम तथा परम गुप्त भाग कहा गया है। पद्म पुराण में इसे भगवान का साक्षात शरीर, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान तथा सुख का आश्रय बताया गया है। इसी कारण से यह अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, श्री हित हरिवंश, महाप्रभु वल्लभाचार्य आदि अनेक गोस्वामी भक्तों ने इसके वैभव को सजाने और संसार को अनश्वर संपत्ति के रूप में प्रस्तुत करने में जीवन लगाया है। यहाँ आनंद प्रद युगल किशोर श्री कृष्ण एवं श्री राधा की अद्भुत नित्य विहार लीला होती रहती है। वृंदावन की प्राकृतिक छटा देखने योग्य है। यमुना जी ने इसको 3 ओर से घेरे रखा है। यहाँ के सघन कुंजों के में भांति भांति के पुष्पों से शोभित लता तथा ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष में उल्लास बढ़ते हैं। वसंत ऋतु के आगमन पर यहाँ की छटा और सावन भादो की हरियाली आंखों को शीतलता प्रदान करती है। वह श्री राधा माधव के प्रतिबिंबों को दर्शनों का ही प्रतिफल है। वृंदावन का कण कण के रसमय है। यहाँ प्रेम भक्ति का ही साम्राज्य है। वृंदावन में यमुना तट के तट पर अनेक घाट है। वृंदावन की गलियां बड़ी प्रसिद्ध है और इन गलियों को कुंज गलियां भी कहते हैं। वृंदावन के अंदर प्रमुख मंदिरों का नाम बताता हूँ कि कौन कौन से देखने लायक है।
पहला आता है बांके बिहारी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, रंग जी का मंदिर, शाहजी का मंदिर, सेवा कुंज, इस्कॉन मंदिर, मदन मोहन मंदिर, बंसी चोर राधा रानी का भी मंदिर। ऐसे कितने मंदिर वृंदावन में आए हैं। तो वृंदावन जब भी आओ तो ये सारे मंदिर को दर्शन करना। और यहाँ वृंदावन के अंदर आप देख रहे थे पहले कि यहाँ वृंदावन कई लोग प्रदक्षिणा भी करते हैं। तो काफ़ी लोग सुबह उठ के सुबह जल्दी अथवा रात को भी पूरी वृंदावन की प्रदक्षिणा करते हैं। जैसे गोवर्धन की प्रदक्षिणा होती है वैसे ही वृंदावन की भी प्रदक्षिणा की जाती है। बांके बिहारी वृंदावन यह एक ऐसी भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिर कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा तथा श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। यह मंदिर श्री वृंदावन धाम के सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री राम जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1929 के लगभग किया गया था। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में बिहारीपुरा में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया। इसका निर्माण 1864 में स्वामी हरिदास ने करवाया था। श्री बिहारी जी मंदिर के सामने से एक दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वो पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद एवं खोला जाता है। और भी किंवदंती है, एक बार भक्त देखता रहा कि उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी भाग गए। पुजारी जी ने जब मंदिर की कपाट खोला तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी ऐसा नियम बना दिया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता एवं बंद होता रहेगा। ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित है। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए, इसलिए इनके दर्शन मात्र से ही राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष मास की 5वीं तिथि को बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी प्रकटोत्सव मनाया जाता है। वैशाख मास की तृतीया तिथि पर, जिसे अक्षय तृतीया कहा जाता है, उस दिन पूरे एक साल में सिर्फ इसी दिन बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं। इस दिन भगवान के चरणों के दर्शन बहुत शुभ फलदायी होता है। जब भी आप इस मंदिर में अंदर दाखिल होगे तो आपको एक दूसरी चीज़ देखने को मिलेगी कि इस मंदिर में ना कोई शंख होगा और न ही कोई घंटड़ी होगी। और इस मंदिर में बांके बिहारी जी बाल स्वरूप में आपको दर्शन करने को मिलेंगे। बांके बिहारी मंदिर पे आप दर्शन करने को आओगे तो सबसे ज़्यादा भीड़ वहाँ देखने को मिलेगी। वहाँ लगभग करीब 3-4 गेट हैं, बस सभी जगह पे आपको भीड़ ज़्यादा होगी। तो आप देखते हैं कि कितनी सारी भीड़ है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए। कितने लोग आते हैं। और आपको बता दें कि इनका समय सुबह से लेके 12 बजे तक है, फिर बाद शाम को 4 बजे से ये मंदिर खुलता है। तो आप जब भी ये दर्शन करने के लिए तो समय सर आ जाना। बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के बाद हम वहाँ से निकल पड़े राधा वल्लभ मंदिर। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों के एक साथ दर्शन पा सकते हैं। लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ा है, वो दो नहीं एक है। राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा समाहित है, वो एकाकार है। वृंदावन का श्री राधा वल्लभ मंदिर अपने आप में एक खास महत्व रखता है। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों में के एक साथ दर्शन पा सकते हैं। लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ा है, वो दो नहीं एक है। राधा कृष्ण में कृष्ण है और कृष्ण में राधा समाहित है, वो एकाकार है। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा ये भी है कि श्री राधा वल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी पूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब राधा वल्लभ चाहेंगे तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे।
इस मंदिर की एक कहानी भगवान शिव से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि ब्राह्मण आत्मदेव भगवान शिव के परम उपासक थे। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण आत्मदेव ने भगवान शिव से कहा कि वो उन्हें ऐसा कुछ प्रदान करे जो उनके हृदय को सबसे प्रिय हो। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से ही श्री राधा वल्लभ को प्रकट किया। श्री राधा वल्लभ के श्री विग्रह को भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को दिया था जब वो कैलाश पर्वत पर तप करने गए थे। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें श्री राधा वल्लभ की सेवा की पद्धति भी बताई थी।